गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th, चैप्टर नेम कैश फ्लो स्टेटमेंट। और कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो आपका टॉपिक है वो है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और आज नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हम करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, लिखा है यहाँ पे फॉलोइंग इज द पोजीशन ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी ऑफ एक्स लिमिटेड। क्रेडिटर्स लिखे हैं आपके 85,000 और 70,000, यानी 80,000 करंट ईयर में है और 70,000 प्रीवियस ईयर में है। उसके बाद डेप्टर्स हैं, फिर बिल्स रिसीवेबल है, शॉर्ट टर्म लोन है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स है, बैंक ओवरड्राफ्ट है। कंपनी इनकर्ड लॉस 37,000 का लॉस है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाना है। तो सबसे पहले लिखते हैं नेट लॉस फॉर द ईयर। सबसे पहले लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। तो नेट लॉस लिखा है 37,000, ब्रैकेट यूज करना है, लॉस गिवन है क्वेश्चन में। और उसके बाद इसमें पॉइंट दिया है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। सेकंड लास्ट पॉइंट जो आप देख रहे हैं यहां पर, पहले ये 10,000 का था, फिर ये 7,000 का हो गया, तो डिक्रीज हुआ। डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स को हम करते हैं लेस। ये लेस हो गया 3,000, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में, तो 40,000 माइनस का आ गया। इसे बोलते हैं ऑपरेटिंग लॉस बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। नेक्स्ट है क्रेडिटर। क्रेडिटर्स पहले 70,000 के थे, अब 85,000 के हो गए, ये हमारे करंट लायबिलिटी हैं। इंक्रीज इन क्रेडिटर्स को हम करेंगे प्लस, तो ये इंक्रीज इन क्रेडिटर आपका यहां 15,000 रुपए प्लस हो गया। इसके बाद डेप्टर्स। डेप्टर्स पहले 2 लाख के थे, 140 के हो गए, यानी कि 60,000 डिक्रीज हुए। ये हमारा करंट एसेट्स है और ये डिक्रीज हुआ। तो डिक्रीज इन डेटर्स, आपके डिक्रीज इन डेटर्स बच्चों यहां पे प्लस होंगे 60,000। तो प्लस माने ये 2 पॉइंट ही है इसमें, और ये प्लस होने के बाद यहां 75,000 हो जाता है। 40,000 माइनस में 75,000 को प्लस करना है, तो 35,000 आपके प्लस में आते हैं। इसके बाद क्या है, बिल्स रिसीवेबल, जो पहले 10,000 का था अब 15,000 का है। तो इंक्रीज इन बिल्स रिसीवेबल, ये आपका करंट एसेट है, तो इसे करेंगे माइनस। 5,000 इंक्रीज इन बिल्स रिसीवेबल माइनस हुआ। इसके बाद आपको दिया शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन और बैंक ओवरड्राफ्ट, ये दोनों ही फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आते हैं, इनको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं लिया जाता। तो ये आ गया आपका 30,000 प्लस में। इसे लिखेंगे नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, जो कि 13 नंबर क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं, वो भी इसी टॉपिक से ही है, और आपकी बुक का 17 का बी। यहां पे लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इसमें सबसे पहले बच्चों इसमें लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस लिखा है, जो कि 12,000 डेबिट में है। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस है, जो कि क्रेडिट में है 60,000, यानी पहले 12,000 डेबिट में था, अब वो 60,000 क्रेडिट में। तो कितना इंक्रीज हुआ, 72,000। तो इसे नेट प्रॉफिट में लेंगे यहां 72,000, यानी पहले 12,000 माइनस के थे, अब 60,000 प्लस के हैं, तो ये 72,000 हो गया। इसके बाद और क्या क्या चीज ऐड होगी इसमें, एक पॉइंट ऐड होगा ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 40,000। इसमें 40,000 रुपए ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व भी ऐड होगा, तो ये हो जाता है आपका 1,12,000। तो नेट प्रॉफिट इस तरीके से 1,12,000 आपका यहां पर आया। तो लिखा है पर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसके बाद राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ यहां पर प्लस होगा, जो कि 10,000 है। इसके बाद ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, तो प्लस कर लिया हमने यहां पर। इसका ट्रांसफर टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है, और ये 6,000 है, तो ये भी इंक्रीज ही हुआ है, क्योंकि पहले तो दे नहीं रखा था, तो 6,000 इंक्रीज ही है। इसको भी यहां प्लस करेंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 10,000 प्लस 6,000, ये 16,000 हो गया। और ऐड करने के बाद आया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसका नेक्स्ट है इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल हमारा करंट एसेट है और इंक्रीज हुआ, तो इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल आपका दिया है 32,000, ये बच्चों आपका
माइनस होगा, तो 32,000 यहां माइनस हुआ। इसके बाद है ट्रेड पेबल ऑन 1/4/17, ये प्रीवियस ईयर का है 60,000, और ट्रेड पेबल ऑन 31/3/18 ये आपका करंट ईयर का है। तो करंट ईयर में ये कम हो गया, क्योंकि पहले 60,000 था, अब 52,000 हो गया, यानी 8,000 रुपए कम हो गए। तो डिक्रीज इन ट्रेड पेबल क्या करते हैं, -8,000। इसके बाद नेक्स्ट है प्रीपेड एक्सपेंसेस ऑन 1/4/17। प्रीपेड एक्सपेंसेस दिया है 7,500 फॉर प्रीवियस ईयर एंड फॉर करंट ईयर में है 5,000, यानी कि 2,500 रुपए डिक्रीज हुआ करंट एसेट। तो डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस 2,500 रुपए प्लस होंगे, यहां प्लस हो गए। इसके बाद है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 1/4/17, यानी प्रीवियस ईयर में हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस था बट करंट ईयर में नहीं है, तो इट मींस डिक्रीज हुआ। तो डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारा करंट लायबिलिटी है, और इसको हम करेंगे माइनस। तो ये हो गया 1,30,500, तीनों को यहां प्लस किया 44,000, माइनस किया 86,500, यह आपका नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ये दो क्वेश्चन इस तरीके से आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट के यहां इस लेक्चर में कंप्लीट हुए। ये आपको अपनी नोटबुक में नोट करने हैं। थैंक यू।